क्लास नाइन्थ अपनी ऑलमोस्ट अब खत्म है, टेंथ में हम धीरे धीरे जाएंगे और ये पीरियड जो है ये एक अर्ली जेई एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि 11th 12th में तो आपकी जेई शुरू ही हो जाएगी प्रेप, राइट। तो जो अभी अर्ली वाला पार्ट जो होता है ना, जितना सिलेबस हम आगे कर पाए वो करने का टाइम अब है, ठीक है। नाइन्थ की स्टार्टिंग में तो फिर भी ओके, शायद चीजें उतनी समझ में नहीं आती थी, हम नए नए थे, राइट। बट नाउ इट्स द टाइम टू रियली पिकअप पेस, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने पर्सनली अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी नवीं में। तो नवीं 10वीं में प्रिपरेशन करने के वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि आप किसी और एग्जाम के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर लो। फर्स्ट तरीका ये है, ठीक है। अब मैं जब मैं नाइन्थ में था, आई थिंक 2013 या 14 की बात है शायद, ऑलमोस्ट नो ईयर, मतलब 2027 विल बी 10 ईयर्स आफ्टर माई पर्सनल एग्जाम, राइट। 2017 में मैंने दिया था जी, राइट। सो आपका बैच मेरे लिए भी काफी स्पेशल है एक्चुअली। सो उस समय इतना कोई स्पेशलाइज्ड बैच होता नहीं था कि 9th 10th के लिए जेई की प्रेप हो रही है। कोटा वोटा में ठीक है होता था, बट उदयपुर में जैसे मैं पढ़ता था वहां पे नहीं था, राइट। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू इन दैट सिचुएशन, बट स्टिल दोज हु आर इन बिग सिटीज, आपके यहाँ पे शायद एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग होगी किसी प्रकार की कि आपको पढ़ाया जा रहा है जेई के लिए, राइट। लेकिन जिनके पास नहीं है, आप एग्जाम का सहारा ले सकते हो अपनी जेई प्रेप करने का। बुक्स वगैरह भी बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं। इट कुड बी आरएमओ, इट कुड बी आईजेएसओ, इट कुड बी एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, इट कुड बी स्मॉलर एग्जाम्स लाइक एक एनएमटीसी नाम करके रहता है, या इवन एसओएफ वगैरह भी आ गया। ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो थोड़े से अबव लेवल के रहते हैं 9th 10th से। दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, दीज आर नॉट वेरी सिंपल एज वेल। हाँ, इसमें कुछ जैसे आईजेएसओ, आईएओ, आरएमओ थोड़ा डिफिकल्ट में आते हैं, बट अदरवाइज ईजी है। और ऐसा भी नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स को भी, मतलब कई पेरेंट्स जैसे अपोज्ड होते हैं अर्ली जेई प्रेप के, राइट। तो उनको कन्विंस करने में भी आसान नहीं है कि यार ये तो 9th क्लास के एग्जाम है, राइट। सो इट्स अ गुड वे टू जज योर परफॉर्मेंस एंड टू प्रिपेयर फॉर योर सिलेबस एज वेल। जैसे आप आईजेएसओ की प्रेप कर रहे हो तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 11th और 12th जेई एडवांस लेवल की भी कुछ हद तक जाती है। सारे टॉपिक्स नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं, बट देर आर सम क्वेश्चन। जैसे आप आईएनजेएसओ का पेपर देखो, उसमें कुछ क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल के भी कभी कभी आ जाते हैं, राइट। नॉट मोस्ट बट सम ऑफ देम। आरएमओ की आप बात करो, आरएमओ के कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जेई टॉपर से भी नहीं होंगे शायद, राइट। तो दीज आर सम रियली गुड लेवल एग्जाम्स जिनसे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। क्योंकि आपको एक बात समझनी है, आपको 9th 10th में मेनली दो ही चीजें डेवलप करनी है। पहली चीज डिसिप्लिन एंड दूसरी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप में वो डिसिप्लिन होनी चाहिए कि यार मैं 50 चीजें चल रही है मेरे आसपास, लेकिन मैं 8 घंटे आज पढ़ना है तो पढ़ना है। वो चाहिए होता है जेई के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। सेकंड चीज चाहिए होती है कि आप क्वेश्चन समझ पाए, आईक्यू आपका बढ़े, चीजें क्लिक हो रही हो। ये वाली स्किल डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, एंड दिस इज वाई अर्ली जेई प्रेप इज सो इंपॉर्टेंट। लोग बहुत लेट शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि भाई आप जरूरी नहीं है जेई की तैयारी पहले से करो। जैसे मैं कौन सा जेई की तैयारी कर रहा था यार, मैंने ऑनेस्टली बताऊं जेई की प्रिपरेशन 12th में शुरू की थी, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा था, उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता था, करता था, तो उससे ऑटोमेटिकली अपना आईक्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़िया हो रही थी, राइट। अब वो मेन है, लिख देता हूं। एक आपको डिसिप्लिन डेवलप करना है, एक आपको अपना आईक्यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है। ये ही मेन दो चीजें हैं जो आपको करनी है 9th 10th में। ये जिस बच्चे ने कर ली वो जेई में बहुत अच्छा कर लेगा। एग्जाम की प्रेप करने में क्या है यार कि इन एग्जाम्स की एक सर्टेन डेडलाइन होती है। उस दिन एग्जाम, जैसे नवंबर में यूजुअली काफी सारे एग्जाम होते हैं, आईजेएसओ, आईए, अक्टूबर नवंबर पीरियड में आरएमओ वगैरह, राइट। तो उस पीरियड तक आपके पास अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर है, राइट। तो उस 1 ईयर में वो डिसिप्लिन, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो एक गोल टारगेट सेट करना कि गोल को, टारगेट को सेट किया और उसको अचीव किया, वो वाली जो डिसिप्लिन है, वो वाली जो विल पावर है, वो डेवलप आपकी होगी। अब आपको एग्जाम से नहीं करना है लेट से, तो मतलब मेरा मेनली आईजेएसओ प्रेप था 9th में, और 10th में आरएमओ प्लस आईपीएचओ का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है। 9th में आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईजेएसओ, 10th में आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आरएमओ एंड आईपीएचओ या एनएसीपी जिसको कहते हैं, राइट। तो मैं इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। अब कहां से कर रहा था, उसका आंसर है सेल्फ स्टडी, ठीक है। और सच्ची बात यह है कि 9th 10th में पढ़ाई जो होती है सेल्फ स्टडी से ही जो होती है वो बेस्ट है। उसका मैं रीजन बताता हूँ। मतलब आप, जैसे मैं कहीं कल परसों मेरे मेंटरशिप ग्रुप में भी एक बच्चे से बात करता हूँ, कोटा से था। वो क्या होता है कि मुझे खुद से पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता कि कोटा में इतना कुछ पढ़ा देते हैं। तो ये जो कोचिंग वाले बच्चे होते हैं जो 9th 10th से कोचिंग जा रहे हैं, आप स्पेशली जो बच्चे कोटा में, एक बार मुझे कमेंट से बताओ कहाँ से हो, कहाँ पढ़ रहे हो। तो जो बच्चे कोटा टाइप्स के होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको सब कुछ टीचर्स ही बता देते हैं। उनकी क्लास ही 10-12 घंटे चलती है, उनको इतने सारे क्वेश्चन बता देते हैं कि वो बच्चा रोबोट बन जाता है कि अच्छा ये बता दिया, ये ऐसे होता है। उस बच्चे की खुद की कोई दिमाग नहीं चल रही है। मैं जैसे उदयपुर में था तो हमारे यहाँ ना तो क्लासेस लगती थी ना कोई बैच होते थे, सब नॉर्मल बच्चे होते थे। एक आध बच्चा स्पेशल निकल जाता है कभी कभी 3-4 साल में, तो उसके लिए अलग क्लास थोड़ी लगेगी। तो मैं क्या करता था, मैं किताबें लाता था, किताबों से पढ़ता था। एच वर्मा ला के पढ़ी 9वीं में, इरोडो ला के 10वीं में सॉल्व करी। एक्चुअली 9वीं में शुरू कर दी थी इरोडो, 10वीं में ढंग से होती थी। रेसनिक हॉलीडे 10th में चालू कर दी थी। पी बहादुर केमिस्ट्री की,
नाइन्थ में चालू कर दी थी, एनसीईआरटी तो सारी एट्थ नाइन्थ में शुरू कर दी थी। तो किताबें पढ़ने से दिमाग अच्छा डेवलप होता है, सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं, क्योंकि उसमें आप जूझते हो चीज के साथ कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर आप नेट पे सर्च करोगे, किसी और किताब में सर्च करोगे, सर से पूछोगे, खुद से माथापच्ची करोगे। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, उसमें ग्रिट डेवलप होती है, उसमें यार एक दम डेवलप होता है शरीर के अंदर यार कि भाई यार हाँ हम कोई नई प्रॉब्लम टैकल कर सकते हैं। अब तुम बैठ के क्लास में बैठ के टीचरों के लेक्चर सुन रहे हो, उसमें यार थोड़ा दिमाग डेवलप होगा, उसमें दिमाग डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये जो कोटा वाले बच्चे हैं ना, मुझे लगता है इसलिए ये चीज मुझे सही नहीं लगती प्रोसेस, है ना, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से एकदम बेसिक से सोचना आना चाहिए जो सेल्फ स्टडी से मिलता है। आप देखो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कोटा और ये जो कोचिंग वाली इंडस्ट्री इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग सोचने की क्षमता कम रखते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है आप लोग मेरी तरफ देख के बोलोगे कि अरे भाई तुम तो वहीं से हो, पर मैं कभी कोटा गया नहीं और मैं कोचिंग नहीं, मैं सेल्फ स्टडी पे ज्यादा रिलायड बच्चा था स्टार्टिंग से ही, इवन आज भी। तो थोड़ी सेल्फ स्टडी पे आप ध्यान दे सकते हो, जो मेरा पर्सनल तरीका था। मैं प्रिपरेशन कर रहा था आईजेएसओ की, आरएमओ की, आईपीएचओ की, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए था चीजें सीखना और समझना, और वो मैं सेल्फ स्टडी से कर रहा था। सेल्फ स्टडी कहाँ से? किताबों से। किताबें कौन कौन सी बता दी मैंने, एच सी वर्मा जैसे नाइन्थ में मेरी एक बहुत अच्छी रिसोर्स रहती थी, तो मैं उस किताब को लेकर बैठ जाता था जब मुझे 5-6। और देखो नाइन्थ की एक अच्छी बात क्या है, नाइन्थ में बहुत टाइम होता है यार, अनलेस आप एक वैसी वाली कोचिंग में घुसे हुए हो। मतलब मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप अगर एक स्टूडेंट हो ना, आप एक बार कोचिंग छोड़ के देखो, आप एक हफ्ते कोचिंग मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग बोलो कोचिंग में जाऊंगा मैं सर डांटेंगे, भाई 4-5 साल बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा सर का नाम क्या था। मुझे मैं 9th क्लास के टीचर्स के नाम याद नहीं यार, तो समय बाद आप भूल जाओगे ये सब चीजें। लेकिन आप एक हफ्ता एक बार क्लास से दूर रहो, एक दिन चिल मारना, मजे करना, अगले दिन सब सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, किताब उठाना, कोई सी अच्छी सी एनसीईआरटी उठाना, 11th की पढ़ना चालू करना। जो आनंद आएगा, जो सीखने की जो इंटरेस्ट आएगी ना, और जो स्किल डेवलप होगा अंदर, आपको कभी दिखेगा ही नहीं कोचिंग में वो। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि 9th-10th एक ऐसा पीरियड है जहाँ सेल्फ स्टडी एक्सप्लोर कर सकते हो। 11th-12th में तो कोचिंग ठीक है थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो नहीं हो पाता है, बट ट्राई टू स्टडी सेल्फ। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं या छोटे शहर से या कोटा वोटा में नहीं है, उनके लिए आसान है। जो बच्चे कोटा वाले सिस्टम में घुस चुके हैं उनके लिए हार्ड है। लेकिन अगर आपके पास प्रिविलेज है कि आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पा रहे हो, दिन के 4-5 घंटे मिल रहे हैं, तो बैठ के पढ़ो, मजा आता है। 4 घंटे अच्छी लेके बैठ जाओ, कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, जो समझ में आ रहा है उतना पढ़ो, राइट। और धीरे 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 करते करते कब छोटा बड़ा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से आप 9th में कोशिश करें कि एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट हो जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए 9th और 10th के एंड तक। ठीक है, 9th का जो रिमेनिंग पीरियड है आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट स्पेंड कि आप 9th और 10th दोनों कवर कर लो, और एक अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो कि फिजिक्स है या मैथ्स है, केमिस्ट्री है, राइट। और फिर उसके अंदर पूरा घुस जाओ 10th में। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने 25% बाकी दोनों सब्जेक्ट पर, लेकिन 50% ध्यान अपना एक सब्जेक्ट पर रहेगा, और वो अपनी पूरी जेई प्रेप उसके अराउंड बनेगी। जैसे मेरा फिजिक्स था सब्जेक्ट, मैं फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ता था, मतलब भयंकर लेवल पर पढ़ता था मैं, मेरा शायद 80% फिजिक्स को जाता होगा। तो उसके अराउंड ही मेरी पूरी प्रिपरेशन हो गई थी, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था यार कि पूरी जेई प्रेप में मुझे कॉन्फिडेंस था फिजिक्स तो हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट ही पढ़ने थे केवल 2, राइट। और फिजिक्स हो जाती है तो मैथ्स भी आ जाती है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा आपको 9th में सेल्फ स्टडी पर रिलाय करो। चाहो तो कोई एग्जाम पकड़ लो, एग्जाम पकड़ लेते तो उससे क्या गोल सेटिंग अच्छी रह जाती है कि अरे यार इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप अच्छा टाइम इंटरवल बना के पढ़ोगे, वरना आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ते जाओगे, क्योंकि जेई तो बहुत दूर है अभी। तो एक एनएससीपी या आईएनएओ, आरएमओ ऐसा कोई टारगेट सेट कर सकते हो, उसको टारगेट करना आप। ठीक है, और ये एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, रोना मत। जैसे आईजेएसओ नहीं निकले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मेन अपना जेई है, ठीक है, मेन अपना जेई है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बस अपने ऐसे ही इंटरमीडिएट गोल सेट किया हुआ है, और मेन अपन को सेल्फ स्टडी करनी है, जो किताबें मैंने बताई उससे। ठीक है, डिसिप्लिन, और मैंने यहाँ 2 चीजें लिखी है, डिसिप्लिन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बस ये दोनों डेवलप करनी है आपको अगले 1 साल में, और आप बहुत अच्छा कर लोगे। और हेल्प चाहिए सेल्फ स्टडी में भी और इन चीजों में भी, तो मेरा JEE 27 कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाओ। अगले एक दिन आई थिंक 19 दिसंबर की रात, यस आज 18 है, कल 19 दिसंबर की रात तक आपको कोर्स केवल 5,000 में मिलेगा। वैसे वो 10 to 15,000 का सेल होता है, 2025 मतलब आपकी 11 शुरू होने तक वो वैलिड रहेगा, 2 ईयर्स का रहेगा वो प्लान। उसमें आपको 9-10 भी पूरी कवर है, सारे ओलंपियाड्स वगैरह कवर है जिसने भी मेंशन किया, प्लस उसमें आपका 11th का भी काफी सारा कवरेज है। तो आप चाहते हो यार कि भाई ये सब नहीं करना, हम एक जगह रिलायंट हो जाए, आप उस एक कोर्स को लेना, आराम से पढ़ना, कोई लाइव क्लास डाउट वैसे कुछ भी हम नहीं बुलाते, सारा मेटेरियल आपको day 1 पे मिलता है, जो आपको मर्जी पड़े आप उठा के कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कभी भी आपकी मर्जी पड़े तब तक पढ़ो आप। ठीक है, और उसमें डाउट रेजोल्यूशन के लिए भी हर चीज का सोल्यूशन, एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू विल डेफिनेटली सी। मतलब आप अगर चाहते हो कि 11th में घुसने से पहले आप 11th के बच्चों से बहुत आगे बढ़ चुके हो, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू, एंड गेट इट। जस्ट 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2 साल तक चलेगा यार, बहुत ही छोटी कीमत है। अगर आप पर मंथ भी कैलकुलेट करो, बहुत ही कम अमाउंट है। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट की पोर्टल आएगी,
उसमें पे कर देना, नेट बैंकिंग यूपीआई सब चीज़ें पेरेंट्स को बता देना, वो जानते होंगे ये सब। एंड देयर यू कैन एक्सेस द कोर्स। आपको कोर्स आपके ऐप के लाइब्रेरी में मिल जाएगा, आप उसको जब चाहो यूज़ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस पे, जब टाइम मिले। एंड मैं इंश्योर कर रहा हूँ इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपने अपनी पढ़ाई में किया नहीं होगा। सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग, 9, 10 बेसिक्स, बोर्ड्स, जेई, ओलंपियाड, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, सो दिस वाज द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। लाइक, सब्सक्राइब कर देना एंड लिंक टू द कोर्स एंड एवरीथिंग एल्स इज इन डिस्क्रिप्शन।